जय हिंद। चलिए आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का दो क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों देखिए, दो क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक, बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो है हम आपको बताए हैं, अगर नाव की चाल पूछे, नाव की चाल अगर रहे, इसका मतलब होता है, ये कह रहा है एक्स, एक्स निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है। अगर ये कह रहा है एक्स, ठीक है। अगर धारा की चाल रहे, धारा धारा की अगर चाल की बात करें, तो कह रहा है, इसका मतलब वाई। आप वाई कहिए, वाई अगर लिखा रहे समझ जाइए कि धारा कह रहा है, एक्स लिखा रहे तो समझ जाइए नाव कह रहा है। ठीक है। अब देखिए, अगर रहे धारा की दिशा में नाव की चाल रहे, धारा धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर नाव की चाल की बात कर रहा है, तो आप समझिए धारा की दिशा में नाव की चाल करेंगे, मतलब धारा अगर इधर बह रहा है तो नाव भी इधर ही चल रहा है, दोनों एक ही दिशा में कर रहा है ना। तब इसमें क्या होता है, जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो स्पीड एक्स और प्लस वाई दोनों की बात कर रहा है, और इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डीएस, डाउन स्ट्रीम एक साथ। अगर देखिए, ये कह रहा है धारा इधर है और इधर से उल्टा चल आ रहा है, विपरीत चल रहा है, तो इस धारा की विरुद्ध की विरुद्ध 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 नाव की चाल का अगर बात करें, तो समझ जाइए एक्स माइनस वाई। क्या होता है, जब विरुद्ध चलता है तो धारा की गति को घटा देता है, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, ऐसे रहता है। अगर हम ये बात आपको याद रखना, नाव की चाल एक्स, धारा की चाल वाई। जो धारा की दिशा में नाव की चाल की अगर बात करें, तो समझ जाइए एक्स प्लस वाई बोल रहा है। धारा की विरुद्ध की बात करें तो एक्स माइनस वाई बात कर रहा है, और इसको कहते हैं, विरुद्ध वाले को कहते हैं अप स्ट्रीम, और धारा की दिशा में नाव की चाल के है, यानी एक्स प्लस वाई रहे, तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। एक पहला फॉर्मूला देख लीजिए, अगर हम डाउन स्ट्रीम का बात करें, तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, सॉरी, डाउन स्ट्रीम नहीं, कुछ गलत हो गया। अगर नाव की चाल की बात करें, नाव की अगर चाल निकालना हो, अगर हमें नाव की चाल निकालना हो, तो इसका होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। अगर दूसरा होता है, अगर हमें धारा की गति निकालना हो, धारा की चाल निकालना हो, या गति एक ही होता है, तो ये बच्चों क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, ये होता है। इतना बात आपको याद रखना जरूरी है पूरे बोट एंड स्ट्रीम में, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, अब हम हाँ, चलिए क्या है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत चल रहा है, ऐसे चल रहा है। देखिए नाव जो है ऐसे चल रहा है, धारा के विपरीत चल रहा है। जब विपरीत बात करें तो अप स्ट्रीम दिया हुआ है, याद रखिए अप स्ट्रीम का बात कर रहा है, अप स्ट्रीम बात कर रहा है, अर्थात बोली देते हैं एक्स में, अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स माइनस वाई की बात कर रहा है। तो कितना दिया हुआ है, ये होता क्या है, स्पीड, हमें स्पीड निकालना है, इसका स्पीड निकालना, तो डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता है, डिस्टेंस बटा टाइम। चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर, और ये दिया कितना है, 48 मीटर, बटा 7 से भाग देना पड़ेगा, इसलिए 7 से भाग देंगे, ये मिनट में हमें घंटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज लिखते हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ये घंटा है, इसलिए मिनट में था, जैसे घंटा में बदल दिए, तो घंटा में बदलने के लिए बच्चों 7 से भाग देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको जब तोड़ते हैं तो 12 × 60 बटा 48 हो जाता है। ये क्या होता है, मेन तो ये है, इसको मैं लिख देंगे। बाकी क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे रह जाता है, ये देखिए ये ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया। अब बच्चों 48 15, इसलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा है बच्चों कि दूरी,
हाँ तय करती है। अब ये धारा की गति और 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का जो गति है, धारा, इस धारा की गति दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब देखिए तो कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में, शांत जल का बच्चों मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ बच्चा नाव की चाल, तो हमें नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल, अगर नाव की चाल निकालना हो तो ये क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमको ये निकालना है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं शांत जल, नाव की चाल निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, अप स्ट्रीम हमको पता है, धारा पता है, तो देखिए जब हमें अप स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक्स माइनस वाई। अब देखिए अप स्ट्रीम कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 15, और एक्स में निकालना है क्योंकि एक्स होता है नाव की चाल, और माइनस वाई क्या होता है, धारा की चाल, धारा की चाल दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये क्या होगा, इसलिए एक्स बराबर क्या, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर एक्स बच जाएगा, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 15 दूनी 17, यानी हो जाएगा बच्चों 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, क्या है, धारा की दिशा में, मतलब यहाँ से इधर की ओर धारा है, धारा किधर है बच्चों, इधर की, अगर इधर की ओर धारा है इस जगह से, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव जो है, नाव धारा की दिशा में, देखिए अगर धारा इधर है, नाव भी उधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें क्या होता है बच्चों, जुटता है, ठीक है। देखिए जब क्या, जब एक ही साथ जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम को एक्स प्लस वाई बोला जाता है, शॉर्ट में डीएस बोला जाता है। तो ये देखिए हमको निकालना है, डाउन स्ट्रीम कितना दिया दिया हुआ है, 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। तो अब जब पता है स्पीड निकालना तो क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। अब बताइए तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर, बटा टाइम कितना दिया हुआ है, 5 घंटा, ये तो देखिए घंटा में दिया हुआ ही है, तो इसलिए कि जब कटेगा तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, ठीक है। देखिए तब जबकि धारा विपरीत दिशा में, जब ये यदि यदि हाँ, तब जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटा में तय करती है, सेम दूरी, यानी सेम दूरी मतलब इतना ही दूरी 6 घंटा में तय करती है, पहले 5 घंटा में तय करती थी, अब 6 घंटा में तय करती है। कब, जब जब डायरेक्शन विपरीत हो, देखिए दोनों डायरेक्शन सेम है, अब डायरेक्शन विपरीत हो, जब धारा अगर इधर की ओर है, अब नाव जो है अब उल्टा चलेगा, इधर से चला था, अब इधर इधर से इधर की ओर आएगा, इसमें क्या होता है, घटता है, हमें अप स्ट्रीम निकालना है, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब हो जाता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यही चीज निकालना है, एस एस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, एस मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। देखिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 90, देखिए 90 दिया बच्चों। अब देखिए, अब देखिए टाइम कितना दिया है, 6, देखिए क्या हो जाएगा, 15×6 = 90, 15 बार में कट जाएगा, तो 15×6 = 90, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, हो गया। अब देखिए, अब हमें कह रहा है धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल हमें निकालना है, धारा की चाल, इसलिए जो धारा की जो चाल है, धारा की चाल ये हमें निकालना है। इसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर धारा की चाल निकालो इसके लिए फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, ये होता है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम पता है 18, और अप स्ट्रीम पता है 15, और डिवाइड बाई 2, है ना। अब देखिए जब ये पता है तो ये जब घटेगा तो 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 18 से 15 जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है।
देखिए ये सब ये प्रश्न हमको बताने का मेन उद्देश्य ये था कि ये जो है पूरा बेसिक हुआ इसका बोर्ड एंड स्ट्रीम का, ये क्वेश्चन से समझिए कि आपको पूरा बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इतना ही अभी तक, चलिए।